बात मैं करूँगा कि यहाँ पर दुबई में, यूएई में किस तरह से एक कोएग्जिस्टेंस वाली फील है, ठीक है, इंटरफेथ हार्मनी, एवरीबडी इज़ लिविंग विथ ईच अदर, ठीक है, सब साथ होते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, एथियस्ट हो, शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी, सारे फ़िरके, सारे मज़ाहिब के फ़िरके, और कोई किसी का मज़हब है भी नहीं, सारे एक ही जगह पर साथ बैठ के खाना खाते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, हैंग आउट कर रहे होते हैं, सारे चल रहे होते हैं, लेकिन दुनिया भर में आपको इस तरह से नहीं दिखेगा। सो हाउ डू यू सी इट कि किस तरह से होता है? हाँ, अच्छा, मैं तो यूएई आया था 2009 में, और उससे पहले मेरा काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपोजर भी था। प्लस मैं जब पहली दफ़ा, हाँ मैं उसका बताता हूँ पहले आपको, जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान से बाहर निकला था, वैसे तो मैं विजिट्स के ऊपर नॉर्मली यूएई या जीसीसी कंट्रीज़ गए थे, लेकिन जब पहली दफ़ा मैं यूके गया पढ़ने के लिए, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था कि लेट से हम अपनी क्लास में थे, और क्लास के अंदर एक अहमद नाम का लड़का था, अरबी था, तो उसने अरबी और इंग्लिश दोनों में बात की थी मुझसे। उसके 1-2 दिन तक बात होती रही मेरी उससे। उसके बाद एक और वो अपने हमारी क्लास फेलो से मिला, जो कि कॉन्स्टेंटली स्कल कैप लगा रहा था, जो कि वो ज्यूज़ लगाते हैं। तो उसने कुछ इस तरह की इंग्लिश में बात की उससे कि मैं तुम्हारे घर पे पहुंचवा दूंगा। तो मैंने कहा यार, ये मुझे रिलेशन समझ में नहीं आ रहा कि ये उसने कैसे बात की। तो मैंने अपने दोस्त से भी बात की, उसको भी समझ में नहीं आया। 1-2 दिन हमने थोड़ा सा वेट किया, उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। बाद में हमें पता चला कि यार वो बंदा मुसलमान तो था, लेकिन वो इजराइल से था। तो ये मेरे लिए शॉकिंग था कि हम पाकिस्तान के अंदर, मैं 23 ईयर्स का था उस वक्त। मुझे अप टिल द एज ऑफ 23 मुझे ये नहीं पता था, जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान से निकला, कि इजराइल में इतनी बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की रहती है। ऐसे ही फ़लस्तीनियों की, पैलेस्टीन मुस्लिम जो ऑफ कोर्स फ़लस्तीनी मुस्लिम जो रहते हैं वहाँ पर, और इजरायली पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं, राइट। नास इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। नास इज़ वन ऑफ द एग्जांपल, एग्जैक्टली। वो तो खैर हमें बाद में अब पता चल रहा है ना सोशल मीडिया से, लेकिन मुझे उस वक्त नहीं पता था। तो इसी तरह से हमारा जो कॉन्सेप्ट इंडियंस के बारे में था, वो भी इतना अच्छा नहीं था। लेकिन ये यहाँ पर जो कोएग्जिस्टेंस है, ये तो वहाँ की बात होगी। नहीं, मैं पॉइंट ये लेके आ रहा हूँ कि आपको जब तक आप ट्रैवल नहीं करेंगे ना, आप जब तक एक्सपोजर नहीं लेंगे, आप गलत ही सोचते रहेंगे, चाहे आप इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो। अब जब मैं यहाँ पर बात करूँ, और इवन हम यूके की बात भी करें, तब भी हमारी इंटरेक्शन इंडियंस के साथ हो रही थी, बहुत अच्छी हो रही थी। यहाँ पर तो एक नेक्स्ट लेवल है। और इस वक्त यहाँ पर क्या सिचुएशन है इस हवाले से? अच्छा, सब साथ, हाँ, अब जब अगर हम, जैसे मैंने यूके का बताया, जब नहीं पता था, अब जब हमें एक्सपोजर मिल गया, अब मैं यहाँ को देखता हूँ, और मैं पूरी दुनिया में जिस तरह से सिचुएशन चल रही है उसको देखता हूँ। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर तो आप देख लें कि इंटरफेथ हार्मनी की एक मिनिस्ट्री अलग से बनी हुई है, मिनिस्ट्री अलग से बनी हुई है। और यहाँ पर फॉरवर्ड थिंकिंग लीडरशिप की इस तरह की है ना, कि जैसे एआई की भी मिनिस्ट्री अलग से बनी हुई है, पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह से इंटरफेथ हार्मनी की मिनिस्ट्री है, जिसके अंदर वो ओवरसी करते हैं कि मेक श्योर कि जितने भी लोग रह रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो मुस्लिम हो, ऑफ कोर्स मुस्लिम तो हैं यहाँ पर, प्लस विद इन द मुस्लिम सेक्ट, आप यहाँ पर जाके जब मुहर्रम होते हैं तो बोरा कम्युनिटी को चेक करें, और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उनके, और इतने बड़े होते हैं कि ट्रैफिक रुक जाती है कुसैस के एरिया के अंदर। तो मतलब जब तक आप पीसफुल है ना, जब तक आपको कोई नहीं रोकता यहाँ पर। सही बात। तो पीसफुल रहें, दूसरों को एक्सेप्ट करें, जो दूसरा कर रहा है उसके अंदर टांग ना अड़ाएं, और अपना काम जिस तरह से आप कर रहे हैं करें। मैं ऑफिस के अंदर देखता हूँ, हम लोग हमारी विद इन मुस्लिम कम्युनिटी, और लेट्स से विद इन हिंदू जो लोग भी हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्रिश्चियंस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो जिस तरह, फिर यहाँ पर सिनेगॉग भी बन गया है, हिंदू टेम्पल भी है, जो कि अबू धाबी में पहले नहीं था, अब हिंदू टेम्पल भी आ गया। चर्च तो पहले से थे, चर्च पहले से थे। तो अब ये सारी चीज़ें भी हैं। तो लेकिन एट द सेम टाइम हमने कोई डिफरेंस नहीं देखा कि जो ना कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो। जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो एक कवर के अंदर जो यूरोप में हो रहा है, वो यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। हेट स्पीच कर रहे हैं, हेट स्पीच कर रहे हैं, या आप किसी, अब ये अगर लेट से मैं कहता हूँ कि नाउज़ुबिल्लाह वहाँ जो कुरान को जिस तरह से बर्न किया गया है यूरोप में, अगर हम एज अ मुस्लिम, हम तो बाइबल को कर भी नहीं सकते ना, हम सोच भी नहीं सकते, गीता को कर सकते हैं ना, गीता किसी चीज़ से नहीं कर सकते। अगर कोई और करता है वो भी गलत करता है, और कोई मुस्लिम्स के साथ कर रहा है वो भी गलत है। लेकिन वो वहाँ पर तो शायद कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ये सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। यहाँ ना किसी की जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो सिचुएशन है यहाँ पर यूएई के अंदर, जो टॉलरेंस की सिचुएशन है, ये मेरा नहीं ख्याल कि एक पूरी दुनिया में कहीं आपको इस तरह से मिलेगी। फ्रीडम ऑफ, कहीं आपको पाकिस्तान जैसी सिचुएशन मिलेगी जहाँ मुसलमान ही आपस में लड़ रहे हैं, कहीं आपको इंडिया जैसी सिचुएशन मिलेगी जहाँ पर आपस में जो डिफरेंट मज़ाहिब हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, या कहीं आपको इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो ना आगे लेके चला
जाएगा, मतलब पूरी सोसाइटी इतनी आगे चली जाएगी कि उससे पीछे मुड़ना मुश्किल होगा। और आपको अभी डेनमार्क के अंदर वो अब लेके आ रहे हैं इतना सब कुछ होने के बाद कि आप इस तरह की कोई इवेंट नहीं कर सकते। आई थिंक बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जिस लेवल पे लोग जा रहे थे ना, ये लोग तो फिर उस पर तबाही अलग लेवल की होती है। बिल्कुल, इनको आप एक कम्युनिटी को इतना ज़्यादा हर्ट कर देते हो, इतना ज़्यादा हर्ट कर देते हो, फिर वो कम्युनिटी भी पागल हो जाती है। अच्छा, आप देखिए वो कम्युनिटी, मैं अगेन वही बोलता हूँ कि मुसलमान कभी भी बाइबल को या तौरा को कभी भी, अल्लाह ना करे इस तरह की बात होगी, क्योंकि हमारे लिए वो सेक्रेड बुक्स हैं। लेकिन वाइस वर्सा हो रहा है, और वो एथियस्ट की तरफ से हो सकता है। सीक्रेट बुक्स नहीं भी हो तो अगर किसी और के मजहब की कोई किताब है, चाहे वो सिख हो चाहे वो हिंदू हो, उसकी भी ममानियत है, कंप्लीटली इजाज़त नहीं है कि भाई बहुत बड़ा गुनाह है किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी के मज़हब को, किसी के अकीदे को, लेकिन उनको तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझ आती। बिल्कुल। और यहाँ पर तो एथियस्ट्स की भी बड़ी इज्जत है। हाँ। फिर मज़हब वाले हों बगैर मज़हब वाले हों, सबकी इज्जत है। हाँ, बिल्कुल। सबकी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, सबकी कम्युनिटीज़ हैं, सब चिल कर रहे होते हैं, सामने एथियस्ट बैठा हुआ है, मुसलमान बैठे हुए हैं, हिंदू क्रिश्चियन सब साथ खाना खा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। बिल्कुल ऐसी है।